हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 19 से 21 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। टाइम पत्रिका ने भारतीय मूल के खगोल शास्त्री को 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया है। वह कौन है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रियंवदा नटराजन, ऑप्शन बी है गीता बनर्जी, ऑप्शन सी है अनुष्का नटराजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रियंवदा नटराजन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टाइम पत्रिका ने भारतीय मूल के खगोल शास्त्री को 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया है। उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा प्रियंवदा नटराजन। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये कहाँ पे प्रोफेसर है? तो एलए यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी और प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स है। इसके अलावा वह एस्ट्रोफिजिक्स में ट्रिनिटी कॉलेज में फेलो चुने जाने वाली पहली महिला थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इनकी एक बुक है मैपिंग द हेवेंस द रेडिकल साइंटिफिक आइडियाज डेट रिवील्स द कॉस्मोस। तो ये नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक का नाम आपको याद रखना है। और इनके ऑथर कौन है? प्रियंवदा नटराजन। बुक कौन सा है? मैपिंग द हेवेंस द रेडिकल साइंटिफिक आइडियाज डेट रिवील द कॉस्मोस। ये बुक आई थी 2016 में। इसकी ऑथर कौन है? इस बुक का ऑथर कौन है? प्रियंवदा नटराजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में ओपन एआई द्वारा किसे सरकारी संबंध प्रमुख नियुक्त किया गया है भारत में? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है राधिका बनर्जी, ऑप्शन बी है गीता मित्तल, ऑप्शन सी है अनीता देसाई, ऑप्शन डी है प्रज्ञा मिश्रा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रज्ञा मिश्रा। ओपन एआई ने पहली बार हायर किया है भारत में। हाल ही में ओपन एआई द्वारा किसे सरकारी संबंध प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा प्रज्ञा मिश्रा। ओपन एआई ने हायर किया है फर्स्ट ऑफिशियल इंडिया में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए आदित्य रस्तोगी, ऑप्शन बी है दिनेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी है श्रवण देशपांडे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दिनेश त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी अगले नौसेना स्टाफ के प्रमुख बनेंगे। और ये किनका स्थान लेंगे? तो अभी करंट में कौन है? एडमिरल चीफ एडमिरल हरि कुमार। और 30 अप्रैल से बनेंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एएफएमएस और कौन सी संस्था कठिन इलाकों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास पर सहयोग करेगी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन बी है आईआईटी गांधीनगर, ऑप्शन सी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी है आईआईटी रोपड़। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। एएफएमएस का मतलब क्या हुआ? आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। एएफएमएस और कौन सी संस्था कठिन इलाकों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास पर सहयोग करेगी? तो एएफएमएस और आईआईटी कानपुर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आईआईटी कानपुर सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में स्थापित सशस्त्र बल कंप्यूटेशनल मेडिसिन के लिए एआई डायग्नोस्टिक मॉडल विकसित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता भी प्रदान करेगा। तो भारत में मेडिकल कॉलेजों में अपनी तरह का पहला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 20 अप्रैल, ऑप्शन बी है 18 अप्रैल, ऑप्शन सी है 21 अप्रैल, ऑप्शन डी है 15 अप्रैल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 18 अप्रैल। इसको किस नाम से जानते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज डे को ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे फॉर मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स। और 2024 की इसकी थीम क्या है? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। तो ये थीम भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए
सोनार सिस्टम के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र, जिसे स्पेस कहते हैं, का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाए केरल। DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए सोनार सिस्टम के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? केरल में। और स्पेस का मतलब क्या हुआ? स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा। E स्टैंड्स फॉर इवेल्युएशन, C स्टैंड्स फॉर कैरेक्टराइजेशन, A स्टैंड्स फॉर एकॉस्टिक। तो ऐसे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। DRDO द्वारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड चैलेंजेज फॉर एक्सोस्केलेटन पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला किस शहर में आयोजित की गई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है चेन्नई, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। DRDO द्वारा एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड चैलेंजेज फॉर एक्सोस्केलेटन पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला किस शहर में आयोजित की गई? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बेंगलुरु में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। किस देश ने व्यापक रूप से समर्थित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जिसने फिलिस्तीन राज्य के लिए पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्यता का मार्ग प्रशस्त किया होता? तो किसने वीटो लगाया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ब्रिटेन, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है USA, ऑप्शन डी है यहाँ पे, ऑप्शन डी यहाँ पे मान लो चीन है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका चीन है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा USA। किस देश ने व्यापक रूप से समर्थित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जिसने फिलिस्तीन राज्य के लिए पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्यता का मार्ग प्रशस्त किया होता? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा USA ने। टोटल 15 मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल में, 5 तो परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट। तो 15 में से 12 ने फेवर में वोट किया था और यूनाइटेड स्टेट ने अपोज किया था, वीटो लगाया था। और 2 देशों ने क्या किया था? एब्सटेंड किया था, मतलब अलग रखा था खुद को, ना सपोर्ट में वोट किया ना विरोध में। वो कौन से 2 देश थे? तो ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड। इन्होंने क्या किया था? एब्सटेंड कर दिया, मतलब अलग रखा, एब्सटेंड कर दिया था। 12 फेवर में थे और वीटो किसने लगाया? वीटो अमेरिका ने लगाया। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नई रैंकिंग के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रैंक क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 5वां, ऑप्शन बी 10वें नंबर पे है, ऑप्शन सी है 4था, ऑप्शन डी 15वां। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10th। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नई रैंकिंग के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रैंक क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 10th। टॉप पे कौन है? अटलांटा का हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी है UK, ऑप्शन सी है USA, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UAE। और UAE में कहाँ हुआ है? अबू धाबी में। कहाँ पे? ADNEC। 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE ने। कहाँ पे? अबू धाबी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के नामांकित जगजीत पवारिया को किस संगठन द्वारा आयोजित चुनावों में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने के बाद 2025 से 2030 की अवधि के लिए न्यूयॉर्क में हुए चुनावों में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, क्योंकि अब जो करंट अफेयर का ट्रेंड है ना, वो क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के
बिल्कुल एक बीच का पॉइंट लेके पूछता है, ठीक है। जैसा भी चुनाव हुआ तो इसका चुनाव किस संगठन द्वारा आयोजित हुआ था, ऐसे पूछ सकता है। तो मैंने क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया हुआ है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएनईपी, ऑप्शन बी है यूएनडीपी, ऑप्शन सी है आईसीजे, ऑप्शन डी है इकोसॉक। इकोसॉक बेसिकली क्या है, यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी यूएन इकोसॉक। भारत के नामांकित जगजीत पवारिया को किस संगठन द्वारा आयोजित चुनावों में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने के बाद 2025 से 2030 की अवधि के लिए न्यूयॉर्क में हुए चुनावों में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया? तो इस चुनाव का आयोजन किस संगठन के द्वारा किया गया था? तो इकोसॉक के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इकोसॉक का मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्र उसके लोगों और समाज के प्रति उनके उल्लेखनीय समर्पण के लिए प्रतिष्ठित तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी है शाहरुख खान, ऑप्शन सी है धर्मेंद्र, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन को। और इससे पहले किसे मिला था? तो पहला नरेंद्र मोदी, फिर आशा भोसले जी को मिल चुका है। और तीसरा जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, इसे किसे सम्मानित किया जाएगा? तो अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद सलेम, ऑप्शन बी अरबाज अंसारी, ऑप्शन सी अहमद खान, ऑप्शन डी नन ऑफ दी, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद सलेम। इन्होंने किसका पिक्चर क्लिक किया था? तो एक फिलिस्तीन की औरत थी, उनका एक पिक्चर लिया था इन्होंने। 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? मोहम्मद सलेम ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर पर पूर्ण नियंत्रण लेने के लिए भारतीय सेना के ऑपरेशन का कोड नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लूबर्ड, ऑप्शन बी है ऑपरेशन उडरोज, ऑप्शन सी है ऑपरेशन मेघदूत, ऑप्शन डी है ऑपरेशन स्टीपल चेज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑपरेशन मेघदूत। अच्छा, न्यूज में क्यों है? तो इसने हाल ही में 40 साल पूरे किए हैं। लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर पर पूर्ण नियंत्रण लेने के लिए भारतीय सेना के ऑपरेशन का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन मेघदूत। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार 2024 जीता? यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इंडिया और साउथ एशिया की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है इंडिया एंड साउथ एशिया, इंडिया एंड साउथ एशिया की बात हो रही है। आपके पास ऑप्शन है GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस भारतीय हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार 2024 जीता? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले स्थान पे था, ये टोक्यो में है, नारिता टोक्यो भी बोल सकते हैं, टॉप पे। इसके बाद म्यूनिच एयरपोर्ट दूसरे स्थान पे है और इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीसरे स्थान पे है। ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर, ऑप्शन बी है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा, ऑप्शन सी है दुबई हवाई अड्डा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा। स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा। इसके बाद सेकंड पोजीशन पे कौन था? तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट ये सेकंड पोजीशन पे था। और थर्ड पे कौन था? सियोल का इंचियोन एयरपोर्ट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है भूटान को, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है फिलीपींस।
सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी फिलीपींस को। हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति कर रहा है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फिलीपींस। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखो अब करंट अफेयर जो आ रहा है ना, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन वो इतना डीप में पूछ लेगा। अब यहाँ से आपसे एक एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा भारत का एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट इसे ले गया था? तो आंसर क्या होगा? C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। क्या नाम है उस भारतीय एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है जो ले गया था, क्या नाम है इसका? C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। और ये कहाँ पे लैंड हुआ था? क्लार्क एयरबेस, जो ये कहाँ पे है? फिलीपींस में है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि क्लार्क एयरबेस कौन से देश में है? तो फिलीपींस में है। और ये डील कब हुआ था? जनवरी 2022 में। जनवरी 2022 में डील हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उस ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं से बचाया था? आपके पास ऑप्शन है बायंडोर, ऑप्शन बी अमृतत्व, ऑप्शन सी अलकम्बार, ऑप्शन डी ननवदी, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा अलकम्बार। पूरा नाम है अलकम्बार 786। उस ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं से बचाया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अलकम्बार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल ने अपने रक्षात्मक ऑपरेशन का नाम का खुलासा किया। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑपरेशन आयरन शील्ड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल ने अपने रक्षात्मक ऑपरेशन के नाम का खुलासा किया। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑपरेशन आयरन शील्ड। और आज के आखिरी कैटेगरी पे आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। हाल ही में समाचारों में देखी गई दुर्गा सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? आपके पास ऑप्शन है इसरो, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है HAL, ऑप्शन डी है बेल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा DRDO। हाल ही में समाचारों में देखी गई दुर्गा सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो DRDO के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में DRDO ने टेस्ट किया है दुर्गा 2 का। और दुर्गा का मतलब क्या हुआ? डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे, ठीक है। दुर्गा स्टैंड्स फॉर डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।